दोस्तों आप ईरान से कितना भी डिसएग्री करें, लेकिन ये मानना पड़ेगा कि जो हिम्मत ईरान ने अमेरिका के सामने दिखाई है ना, वैसा जिगरा किसी और ने नहीं दिखाया। मतलब पिछले एक साल में दुनिया का ऐसा कौन सा देश है जिसे ट्रंप ने बुली नहीं किया? फ्रांस जो इतना ताकतवर देश है, उसके राष्ट्रपति के लिए ट्रंप क्या कहता है कि ये तो टैरिफ कम करवाने के लिए मेरे सामने भीख मांग रहा था। जेलेंस्की के लिए वो कहते हैं ये तो बिना चुनाव जीते डिक्टेटर बना हुआ है। कोलंबिया के राष्ट्रपति को ड्रग माफिया कहते हैं। स्पेन के लिए कहते हैं कि तुम्हारी तो हमें जरूरत नहीं। ग्रीनलैंड के मुद्दे पर बार बार नीदरलैंड को धमकी दी। यूरोप के ज्यादातर लीडर को कमजोर और जोकर कहते हैं। और खुद भारतीय प्रधानमंत्री मोदी के लिए उन्होंने कहा कि मैं चाहूं तो 2 मिनट में इनका करियर खत्म कर सकता हूं। और पाकिस्तान, उसने तो पिछले एक साल में अमेरिका की इतनी चाटी है कि उसे देखकर खुद कुत्ते तो कॉम्प्लेक्स में आ गए कि अच्छा यार ऐसे भी चाटा जा सकता है। अब आप सोचिए, उस अमेरिका की तमाम धमकियों के बावजूद ईरान झुका नहीं। अकेला नहीं है, उसके साथ इजराइल भी, जो अपना में बड़ी सैन्य ताकत है। बावजूद इसके 2 हफ्तों में ईरान ने अमेरिका की हवा निकाल रखी। उसने खाड़ी देशों में मौजूद अमेरिका के सारे सैन्य अड्डे तबाह कर दिए, अमेरिका के थार डिफेंस सिस्टम को तबाह कर दिए, स्टेट ऑफ हॉर्मुज को ब्लॉक कर रखा है, दुनिया के 20% तेल की आवाजाही पर रोक लगा दी है। और कुछ दिन और युद्ध चला तो क्रूड ऑयल की कीमत $200 तक चली जाएगी। और ऐसा हुआ तो अमेरिका में महंगाई 7 से 9% तक चली जाएगी। और अमेरिका की हालत उस ईरान ने कर रखी है जिसे 40 सालों से अमेरिका ने दुनिया से काट रखा है। इस सबसे सबक क्या मिलता है? सबसे सबक हमें मिलता है, किसी ना किसी को तो गली या मोहल्ले के गुंडे से लड़ना ही पड़ता है ना। और जो भी आदमी ऐसे गुंडे से लड़ता है वो सिर्फ अपने लिए नहीं लड़ता, वो उन हजारों लोगों को भी ताकत देता है जिनको ऐसे गुंडे परेशान करते हैं। मैं फिर कहूंगा कि ईरान से आप भले पूरी तरह सहमत ना हो, लेकिन सवाल यह है कि जो भी मुल्क या जो भी देश जिस चीज के लिए स्टैंड करता है, क्या वक्त आने पर उस चीज के लिए लड़ भी सकता है? और ईरान ने दिखाया कि हाँ भैया, हम लड़ भी सकते हैं।